एक बार कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिला। उसके हाथ में भिक्षा का पात्र था। अर्जुन समझ गया, उसने प्रणाम किया ब्राह्मण को। और अर्जुन के पास जेब में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। उसका तो नाम ही धनंजय था। धन की तो कोई कमी नहीं थी। बहुत धन जीत करके लाया था दूसरे राजाओं से। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो उसने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को देते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता जाओ, जीवन में अब कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और तेज चलता हुआ घर वापस आया और अपनी पत्नी से कहा कि इसको संभाल कर रख दो, कल राशन लाएंगे और अपने लिए जरूरत का कुछ सामान खरीदेंगे। हुआ ये कि एक चोर भी ब्राह्मण का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण की मुद्राएं हाथ लगी हैं, तो जहां पर उसकी पत्नी ने रखा था, रात को जब दोनों सो गए तो चोर ने उसे चुरा लिया और गायब हो गया। अगले दिन सुबह वो देखती है कि आले में तो वो मुद्राएं नहीं हैं। दोनों को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ब्राह्मण संतोषी स्वभाव का था। उसने कहा कोई बात नहीं, अपने भाग्य में धन है ही नहीं, भिक्षा मांगना ही लिखा है, चलो लाओ पात्र दो। वह फिर भिक्षा मांगने निकल चला। नगर में फिर से भेंट हो जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन साथ हैं। अब अर्जुन उन्हें देख के कहा, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, फिर से आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? आपको तो मैंने पर्याप्त धन दिया था कि जीवन भर ही जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मण ने सारा किस्सा सुनाया और ये कहा कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। अब अर्जुन ने क्या किया, उसके पास एक बहुत कीमती मणि थी। उसने वो निकाली और ब्राह्मण को देते हुए कहा कि ये रखो अपने पास, बहुत पैसे में बिकेगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अब ब्राह्मण प्रसन्न होकर लौट गया, आशीर्वाद दिया। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने सोचा कि पहले स्नान कर लूं, इसके बाद जाऊंगा। पुराने जमाने में ऐसे ही लोग नहाते थे बाहर जाकर के नदियों के किनारे। अब वो मणि उसने तट पर रख दी, आसपास तो कोई था नहीं, और वो नदी में उतर गया। लेकिन बाहर निकलता है तो हैरान रह गया कि वो मणि वहां पर नहीं थी। निराश होके घर चला गया। आज फिर पत्नी ने पूछा कि क्यों उदास हो, तो उसने कहा कि पता नहीं, वहां कोई आदमी भी नहीं था। अर्जुन ने मुझे बहुत मूल्यवान मणि दी थी, पर कैसे गायब हो गई? तो वो बोले कोई बात नहीं, नहीं लिखा। दोनों ने भोजन किया और सो गए। इस तरह ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने जाता था और संतोष से रहते। एक दिन फिर टकरा जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और वही ब्राह्मण नगर में। ब्राह्मण तो बचना चाहता था कि उसने सोचा कि ये दोनों सोचेंगे कि ये आदमी जानबूझ के सामने आता है, लेकिन अर्जुन ने उसे देख लिया और प्रणाम किया। ये कहा कि ब्राह्मण देवता फिर भिक्षा मांग रहे हैं, आज क्या कोई नया किस्सा है? ब्राह्मण ने सारा वाकया बताया कि मुझे पता ही नहीं कि वो मणि कहाँ गई, कोई था भी नहीं। अब की बार कृष्ण ने जेब टटोली। उनकी जेब में 2 पैसे थे। 2 पैसे उन्हें ब्राह्मण को देते हुए कहा कि जाओ ब्राह्मण देवता, इससे भोजन करना। उसने आशीर्वाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही नदी पड़ती थी। क्या देखता है कि एक मछुआरे ने मछली पकड़ी हुई है, तट पर रखी है जाल से निकाल के, और वो तड़फ रही है। ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उसने कहा कि यार ये मछली तुम मुझे दे दो, मेरे पास 2 पैसे हैं। मछुआरा मान गया। उसने वो मछली ब्राह्मण के लोटे में डाल दी। ब्राह्मण ने पानी डाला लोटे में तो मछली नाचने लगी। तो क्या हुआ कि देखता है कि लोटे में मछली ने वो मणि निगल दी थी, उसके पेट में थी। उसने उसे कोई खाने की चीज समझा था और निगल गई थी। यही वो मछली थी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने मछली को नदी के अंदर छोड़ा और घर दौड़ता हुआ आया और पत्नी से कहने लगा कि पता लग गया, लग गया। वो कहने लगी क्या पता लग गया? उसने कहा पता लग गया।
अब वो चोर फिर पीछा कर रहा था। अब की बार चोर ने सोचा कि लगता है ब्राह्मण को मेरे बारे में पता लग गया और ये राजा से शिकायत करेगा, राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। तो चोर डर गया। उसने जाके ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, ये कहा कि ये रही आपकी स्वर्ण मुद्राएं और इन्हें लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, शिकायत मत करना। ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई, वो चोर चला गया। अब तीसरी बार फिर मिलते हैं, कृष्ण अर्जुन साथ हैं और वो ब्राह्मण लेकिन भिक्षा का पात्र नहीं था उसके हाथ में, कपड़े भी नए पहने हुए थे। अर्जुन ने प्रणाम किया और ये कहा कि 2 पैसे में तो तुम्हारा जीवन बदल गया लगता है। उसने सारा वाकया बताया ब्राह्मण ने दोनों को और धन्यवाद देकर चला गया। इसके बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैंने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी, मैंने इसको मणि दी, तब इसका कुछ नहीं हुआ और आपके 2 पैसे से कैसे इसका हो गया? तो कृष्ण कहने लगे कि जब तुमने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी और मणि दी, तब इसने अपने बारे में सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूंगा इन पैसों से, लेकिन 2 पैसे से इसने किसी दूसरे जीव के बारे में सोचा, मछली का जीवन बचाने के बारे में सोचा। इसलिए वैसे तो इसके भाग्य में धन नहीं था, लेकिन भाग्य बदल गया क्योंकि इसने किसी प्राणी के ऊपर दया दिखाई। हमारा जीवन सबके लिए है, किसी न किसी रूप में, धन से ही नहीं, हम एक दूसरे के लिए जी सकते हैं और अन्य जीवों का भी जीवन सहज बना सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।